हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 2 जनवरी 2022, दिन संडे रविवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, आज 2 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश मेरठ का दौरा करेंगे और वहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे। वही देखिए, कल ही न्यू ईयर के मौके पर पीएम मोदी से मिले शत्रुद्र प्रकाश। 30 मिनट तक हुई मुलाकात, नई दिल्ली में काशी के विकास पर हुई चर्चा। और भारत के इंडियन आर्मी के जवानों ने देशवासियों को नए साल का जश्न और बधाई कुछ यूं तरीके में दी। बर्फीली पहाड़ियों से जवानों ने दिया नया साल का संदेश, भारत माता की जय जयकार के नारे लगाते हुए। और देश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं नए साल में। ये छत्तीसगढ़ का तेलीबांधा से एयरपोर्ट रोड पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। 2 घंटे बाद ट्रैफिक खुल पाया। इतनी गाड़ियां और व्हीकल्स, न्यू ईयर की नाइट के मौके पर लोग बाग बाहर निकले और कई जगहों पर अलग अलग पार्टियां वगैरह भी हुई। हालांकि देश में कई जगहों पर सख्त पाबंदियां भी थी, धारा 144 भी थी, लेकिन इस सब के बीच भी माहौल जश्न भरा रहा। दुनिया में भी नए साल का जश्न मनाया गया। अमेरिका और फ्रांस में भी लोग बाग घरों से बाहर निकले, इतने कोरोना माहौल के बावजूद भी। वहीं देखिए, नए साल पर दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क ने युवाओं और छात्रों को एक खास संदेश दिया। एलोन मस्क ने कहा कि किताबें पढ़ने पर जोर दें और जनरल नॉलेज को मजबूत करें। करंट अफेयर्स, न्यूज, समाचार से अपडेट रहें ताकि आपको पता लग सके कि आपके चारों तरफ दुनिया में आखिर क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने युवाओं से कहा कि नेता बनने से परहेज करें और लोगों की मदद करें। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उपयोगी होने का प्रयास करें। तो ये कुछ सिलसिला और माहौल रहा न्यू ईयर का। वहीं देखिए, बड़ी खबर, तीसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में 9,170, दिल्ली में 2,716 और पश्चिम बंगाल में 4,512 नए कोरोना मामले देखे गए पिछले 24 घंटों में। भारत में कोरोना के ताजा मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक दिन में ही 44.6% बढ़ोतरी देखी गई, यानी कि फिर से डराने लगा कोरोना। देखिए, आप 24 घंटों में कुल देश में 22,775 नए केस आए और ओमिक्रॉन का आंकड़ा भी 1,500 के लगभग पहुंच चुका है। 24 घंटों में 406 लोगों की मौत हुई। वहीं कोरोना वायरस के इस कहर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र भी लिखा और एक जरूरी निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ओमिक्रॉन की वजह से देश में कोरोना की तीसरी लहर की स्थितियां शुरू हो रही हैं और राज्यों को एडवाइजरी जारी कर तत्काल अस्थायी अस्पताल स्थापित करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए जाए और निगरानी बढ़ाई जाए। वहीं कोविड-19 की जांच के लिए 24 घंटे चलने वाले बूथ भी स्थापित करें, ये भी केंद्र ने राज्यों से कहा। वह देखिए, टीकाकरण अभियान की सफलता बनेगा ओमिक्रॉन के खिलाफ रक्षा कवच। नए वेरिएंट से निपटने में भारत बेहतर स्थिति में चल रहा है फिलहाल तक तो। और महाराष्ट्र राज्य में अभी भारत में कोरोना के हालात सबसे ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। यहाँ पर तो सरकार का कहना है कि तीसरी लहर की शुरुआत भी हो चुकी है और सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 80 लाख मामले और 80,000 मौतों की आशंका है। तीसरी लहर के चलते इस नए साल 2022 के कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बढ़ा तो पाबंदियां भी बढ़ेगी। 10 मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक भी अभी महाराष्ट्र में कोविड पॉजिटिव चल रहे हैं और इस पर अजीत पवार बोले कि मामले बढ़े तो रोकथाम को उठाएंगे सख्त कदम। वह देखिए, बॉलीवुड में भी फिर से बड़ा कोरोना का कहर है। जर्सी एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर भी कोविड पॉजिटिव हुई और उन्होंने लिखा कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं प्लीज टेस्ट करवा लें। वह देखिए, महाराष्ट्र में कोरोना खतरे के बीच फिर से सरकार लॉकडाउन लगाने की भी तैयारी कर रही है। सरकार के मंत्री ने इस तरह का निर्देश दिया और पश्चिम बंगाल में भी 3 जनवरी से आंशिक लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। कोलकाता में 3 दिन में 3 गुना कोरोना केस बढ़े और यहाँ पर भी सख्त पाबंदियों की तैयारी हो रही है। वह देखिए, राजधानी दिल्ली में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए 1000 सेंटर बना दिए गए हैं। घर बैठे ही स्लॉट बुक करने की सुविधा सरकार कोविन ऐप और पोर्टल के जरिए दे रही है, क्योंकि 15 से 18 साल तक की उम्र वाले बच्चों का वैक्सीनेशन, जैसा कि आपको पता होगा, 3 जनवरी से ही शुरू होने जा रहा और बुकिंग ऑलरेडी नए साल की पहली तारीख 1 जनवरी से शुरू हो चुकी है। साल के पहले ही दिन देश में 3 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने कोविन रजिस्ट्रेशन करवा लिया है वैक्सीन के लिए। आपने भी अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर दिया है या नहीं किया है तो जरूर करवा लें, बिकॉज 3 तारीख से तो टीकाकरण भी शुरू हो रहा है ना। और वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है, आप कोविन ऐप या कोविन पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। सिंपली आप अपने बच्चे का आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट या स्टूडेंट ID कार्ड स्कूल का है, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करते हुए ऑन साइट स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, वहीं देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दरों को घटाकर 6.65% कर दिया और ये नई रेटें 26 जनवरी 2022 तक रहेगी। अच्छा, बढ़ते कोरोना माहौल के बीच RRR की रिलीज डेट को भी टाल दिया गया है। कोरोना की वजह से दर्शकों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। ये मूवी 7 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से राजामौली की फिल्म की रिलीज डेट टल चुकी है और अब ये नई तारीख कब रिलीज होगी इसकी तारीख की घोषणा नहीं हुई है अभी तक। हालांकि आपके एंटरटेनमेंट के लिए 14 जनवरी को राधेश्याम मूवी आ रही है प्रभास की, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। वही देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा ऐलान, सरकार बनाने पर मुफ्त मिलेगी 300 यूनिट बिजली। तो ये चुनावी सिलसिले और वादे चल रहे हैं। अच्छा, वहीं देखिए, सरकार का पिछले महीने GST कलेक्शन क्या रहा। दिसंबर में GST से सरकार के खजाने में 1.29 लाख करोड़ रुपए आए, जो कि नवंबर से 1749 करोड़ कम रहे। अच्छा, खबर मीडिया रिपोर्ट ऐसी भी आ रही दोस्तों कि बजट 2022 में सोना और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर सकते
सकती है सरकार और जीएसटी को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वह देखिए कल ही नए साल के मौके पर एक दुख भरी घटना हमारे देश में देखने को मिली। माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 12 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर शोक जताया और मुआवजे का ऐलान किया। मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 2-2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। ये कुछ तस्वीरें और फुटेज में आप देख सकते हैं। दरअसल मंदिर में भगदड़ मच गई अचानक से और इसके कारण 12 लोगों की जान चली गई। 3 लोग अभी भी गंभीर रूप में हैं। घायलों में मृतकों में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर श्रद्धालु हैं। और कहीं न कहीं दोस्तों प्रशासन की इसमें लापरवाही नजर आ रही है। कुछ चश्मदीद गवाहों का यह कहना है कि भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पैसे लेकर जल्दी दर्शन करवाने वालों के चलते हालात बिगड़े। वहीं इस हादसे पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। इसके अलावा भी कल नए साल पर कुछ और घटनाएं देखी गई। देखिए आप, हरियाणा भिवानी में माइनिंग साइट पर बड़ा हादसा हुआ। लैंडस्लाइड के बाद मलबे में 12 गाड़ियां दब गई और 4 लोगों की जान चली गई। वहीं तमिलनाडु में आग लग गई थी। तो कुल इन घटनाओं में 22 से ज्यादा लोगों की जान गई। ये 3 बड़े हादसे हमारे देश में न्यू ईयर के मौके पर हुए। बड़ी ही दुख की बात है। वहीं देखिए टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर आ रही है। सरकार के नए आईटी कानून का असर। देखिए फेसबुक ने भारत में एक महीने में 1.62 करोड़ से ज्यादा कंटेंट हटाए। गूगल ने भी कार्रवाई की है। वहीं 2021 में टेक्नोलॉजी कंपनियों के बिजनेसमैन का दबदबा रहा। एलोन मस्क की सबसे ज्यादा नेटवर्थ 9 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। वहीं देखिए नए साल में गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का बेहतरीन मौका हो सकता है, क्योंकि सोने की कीमत में 6 साल की सबसे बड़ी गिरावट अभी साल के शुरुआत में चल रही है। और मार्केट एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि नए साल में सोना अच्छी कीमतों को छुएगा। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए गोल्ड इज बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर देखिए। दिसंबर में ऑटो सेल्स में बड़ी गिरावट देखी गई। मारुति की कार सेल्स में 4% की गिरावट आई। टाटा मोटर्स ने कुल 35,299 पैसेंजर व्हीकल्स बेचे। वहीं रॉयल इनफील्ड की बिक्री 7% बढ़ी। हीरो मोटोकॉर्प की थोक बिक्री में भी गिरावट देखी गई और महिंद्रा की कुल बिक्री दिसंबर में 11% बढ़ी है। वहीं बिटकॉइन प्राइस अपडेट देखिए। साल के पहले दिन बिटकॉइन में बड़ी गिरावट आई। 75,000 रुपए सस्ता हुआ। और अभी बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह क्रिप्टो करेंसी की रेट लिस्ट क्या चल रही है आप टेबल में देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को भी हैप्पी न्यू ईयर 2022 का गिफ्ट दिया और उनके खातों में 2-2 हजार रुपए की राशि 10वीं किस्त के रूप में किसान सम्मान निधि योजना के तहत भेजी। और ये कुल राशि तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए थी, जो देश भर के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसान भाई लोगों को मिली। अच्छा, वहीं देखिए देश में बढ़ रही बेरोजगारी। झारखंड राज्य तीसरे नंबर पर, बिहार राज्य चौथे नंबर पर और हरियाणा का हाल भी काफी बुरा चल रहा है। अभी लास्ट मंथ दिसंबर का जो नया डेटा आया उसके मुताबिक देश में बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, वहीं सरकार के गृह मंत्रालय का एक बड़ा फैसला देखिए। 12,580 एनजीओ का विदेशी फंडिंग लाइसेंस खत्म कर दिया। सरकार का कहना है कि इन एनजीओ ने लाइसेंस का रिन्यूकरण नहीं करवाया था और इसीलिए अब ये एनजीओ विदेशों से फंडिंग नहीं पा सकेंगे। इसमें कुछ लाइसेंस गंवाने वालों में 5 बड़े नाम भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IIT दिल्ली, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, महर्षि आयुर्वेद प्रतिष्ठान वगैरह वगैरह। वहीं खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए। क्रिकेट पर फिर से कोरोना का अटैक। बीसीसीआई ने स्थगित किया 2022 का बड़ा टूर्नामेंट 9 जनवरी से देहरादून में खेला जाना था, लेकिन कोरोना के चलते इसको फिलहाल कैंसिल कर दिया। अच्छा, भारत के लिए एक बड़ी ही अच्छी और गौरव की बात देखिए। भारत 8वीं बार बना अंडर 19 एशियाई चैंपियन। श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर भारत ने शानदार जीत हासिल की है और फाइनल में श्रीलंका को हराकर एशिया कप पर भारत ने कब्जा जमा लिया। और सेंचुरियन की जीत का जश्न भी देखिए आप। विराट कोहली, राहुल द्रविड़ ने सेंचुरियन की ऐतिहासिक जीत के बाद डांस किया। इनके कुछ वीडियो फुटेज वायरल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव का पल है। अच्छा, वहीं देखिए नए साल पर उद्धव ठाकरे का तोहफा। मुंबई में इन आवासीय संपत्तियों पर अब नहीं लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स। जी हाँ, मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया कि 500 वर्ग फुट तक की आवासीय संपत्तियों पर कोई भी तरह का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाएगा। और सरकार के इस फैसले से खास करके उन लोगों को फायदा होगा जो गरीब है, छोटी साइज के घर खरीदना चाहते हैं, फ्लैट वगैरह, तो उनके लिए अब इनकी कीमतें कम रहेगी। सरकार के फैसले के मुताबिक 500 वर्ग फुट से कम के 16 लाख से ज्यादा घर मालिकों को इसका फायदा होगा और किसी भी तरह का प्रॉपर्टी टैक्स इनसे नहीं लिया जाएगा, है ना। वह देखिए राजधानी दिल्ली में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 10 साल पुराने वाहन अब सड़कों पर नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि सरकार ने उनके रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिए हैं। आपको पता होगा पिछले महीने ही सरकार ने आदेश जारी किया था और अब फाइनली एक्शन लेते हुए उनके रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं। शुरुआती एक्शन में दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने तकरीबन 1 लाख डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया है सरकार ने। और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन भी अगर सड़कों पर दौड़ रहे हैं तो उन्हें भी सरकार जब्त करके स्क्रैपिंग के लिए भेजेगी। ये दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है। प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अच्छा, वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब 31 जनवरी तक एक मुफ्त समाधान योजना का लाभ उठा पाएंगे। पहले इस योजना की अंतिम तारीख दिसंबर महीने तक की थी, उसको 1 महीना और बढ़ा दिया और जनवरी पूरा आप यूपी में एक मुफ्त समाधान योजना का लाभ ले पाएंगे। यह योजना अब 31 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। इस योजना में छोटे उपभोक्ता और किसानों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्हें
सरचार्ज में 100% छूट दी जा रही है। यानी कि आपका पिछला जितना भी बिजली बिल बकाया है उसको आप एकमुश्त अगर 31 जनवरी तक भर दोगे तो आपके बिजली बिल पर जितनी भी लेट फीस पेनल्टीज वगैरह है ना वो सरकार माफ कर देगी। समझ रहे हो ना, एकमुश्त समाधान योजना है यही। 100% सरचार्ज में आपको छूट मिलेगी। आपको नेट केवल बिल ही जमा कराना है और 31 जनवरी तक आपको ये बेनिफिट मिलेगा। चाहे आपका पिछला 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का भी बिजली बिल बाकी है ना, तब भी आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये न्यू ईयर के मौके पर यूपी सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, दुनिया की सबसे छोटी 2.5 फुट की लंबाई की महिला एलिफ कोकामेन इनका नाम था, इनका निधन हो चुका है। इनकी उम्र अभी तक केवल 33 साल थी। एलिफ तुर्की के उस्मानिया प्रांत स्थित कादिरेली शहर की रहने वाली थी। उनका नाम दुनिया की सबसे छोटी महिला के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। हाल ही में कुछ दिनों पहले इनकी अचानक से तबीयत खराब हुई, बीमार हुई है और अब इनका निधन हो चुका है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। अच्छा, तकनीक का एक नया करिश्मा देखिए आप। वीवो कंपनी एक इस तरह का नया स्मार्टफोन लेकर आ रही है। 5 जनवरी को ये हमारे भारत में लॉन्च होगा और भारत का पहला रंग बदलने वाला फोन होगा। यानी कि अब आपको मोबाइल खरीदने के लिए चॉइस नहीं करना पड़ेगा कि आपको ब्लैक कलर का लेना, सिल्वर लेना, व्हाइट लेना, रेड लेना, ब्लू लेना, पिंक लेना। ये आप कंफ्यूजन नहीं रहोगे क्योंकि मोबाइल का कलर आप जो चाहोगे वो रख पाओगे। मल्टी कलर 3D कर्व डिस्प्ले वाला होगा जिसमें आपको 5G वगैरह सब कुछ तो मिलेंगे ही। 5 जनवरी को ये लॉन्च होगा और एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी 29-30 हजार से लेकर 40 हजार तक हो सकती है ना। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग और डाक विभाग के बीच हुआ समझौता। पोस्टमैन घर पर डिलीवर करेंगे मतदाता पहचान पत्र। जी हाँ, इस बार दोस्तों देश में वोटिंग रेशियो को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए सरकार के इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई है और अब मतदाता पहचान पत्र बनाकर आपके घर पर पोस्टमैन डिलीवर करने के लिए आएगा। समझ रहे हो ना, ये सुविधा मिलेगी आपको इस बार विधानसभा चुनाव से पहले। अच्छा वहीं देखिए 54 साल की उम्र में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो देंगे 12वीं की परीक्षा। उन्होंने कहा कि किसी आलोचना से मैं नहीं घबराता, यानी कि अब 12वीं का एग्जाम देंगे। लिटरली ये शिक्षा मंत्री हैं झारखंड राज्य के। इनका कहना है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। वाकई में इनके हौसले को, जज्बे को सैल्यूट। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का किया आदान प्रदान। वर्ष 1988 में करार हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच और तकरीबन 3 दशक से अधिक इस परंपरा को जारी रखते हुए कल शनिवार को नई दिल्ली व इस्लामाबाद में राजनयिक माध्यम से एक साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान ने किया। अच्छा वहीं देखिए बड़ी ही दुख की बात है, महिलाओं के हालात अभी भी हमारे देश में कितने गंभीर चल रहे। देखिए साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की करीब 31,000 शिकायतें आई। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से ये डेटा आ रहा और इसमें भी हैरान करने वाली बात तो ये है कि आधी से ज्यादा शिकायतें यूपी से रही। यानी कि उत्तर प्रदेश में अभी भी महिलाएं बहुत ज्यादा असुरक्षित हैं। टॉप 5 स्टेट में यूपी अव्वल है। NCWB की रिपोर्ट में 31,000 शिकायतों में 50% उत्तर प्रदेश की पाई गई। यानी यूपी सरकार को अभी और भी ज्यादा सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। राइट। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट और हाइलाइट्स आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत 11 राज्यों में 4 जनवरी से भारी बारिश हो सकती है। पारा गिरने के भी आसार है, यानी कि ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में देखिए ठंड से हालात ठिठुर रहे। शीतलहर के बीच 3.8 डिग्री सेल्सियस तक पारा और भी ज्यादा गिरा और दिल्ली समेत 7 राज्यों में अगले 2 दिन भयंकर शीतलहर भी चलेगी। घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया। 7 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में अगले 2 दिन शीतलहर की स्थितियां ज्यादा बढ़ेगी। और मौसम विभाग का तो ये भी कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा और इसके कारण 4 से 7 जनवरी के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी ज्यादा बढ़ेगी। मैदानों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया और 4 जनवरी से मौसम का यू टर्न देखने को मिलेगा। राजस्थान में कड़ाके की ठंड, शीतलहर पड़ेगी। शेखावटी के जिलों में अलर्ट जारी किया और 6 तारीख से राजस्थान में बारिश होने की भी संभावना है। मध्य प्रदेश में भी देखिए साल का पहला संडे रहेगा चिल्ड। ग्वालियर में पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है और एमपी के 4 प्रमुख शहरों में टेम्परेचर सेल्सियस क्या चल रहा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इन सब के बीच संपूर्ण भारत का आज 2 जनवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हो सकता है। वहीं तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हल्की मध्यम बारिश की भी संभावना है। रायलसीमा, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। केरल, दक्षिण कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार के भी अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी या मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अगले 48 घंटों के दौरान पूर्वी भारत के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है। यानी कि जाहिर सी बात है ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। राइट। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के मौसम समाचार भी अलग से आपको आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, और चलिए अब अपन फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए कोरोना की जानलेवा रफ्तार बढ़ रही है। 24 घंटों में दिल्ली में 51% केस बढ़े और मुंबई में 12% मरीज बढ़े। और एग्जैक्ट डेटा क्या था मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। राइट। और वही देखिए अमेरिका में आइसोलेशन के नियमों में भी बदलाव कर दिया है। CDC ने बदलाव किया है। अब 14 नहीं बल्कि इतने दिन रहना होगा
क्वारंटीन। 14 को कम करके पहले 10 किया था और एक बार फिर से इसमें बदलाव करते हुए दिनों को घटाकर 5 ही कर दिया, यानी कि आइसोलेशन अब 5 दिन का ही रहना पड़ेगा कोरोना के संक्रमण के बाद भी। अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, अमेरिका के जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये फैसला लिया गया है। वह देखिए गुरुग्राम समेत हरियाणा के 5 जिलों में पाबंदियों की घोषणा हो चुकी है। सिनेमा, मॉल, हॉल, मल्टीप्लेक्स वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे, या यूं कह सकते हैं दोस्तों कि हरियाणा में एक तरह का मिनी लॉकडाउन लग चुका है। 2 जनवरी से 12 जनवरी तक के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है और सेमी लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो चुका है। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, शादी में सिर्फ 50 लोग शामिल हो पाएंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत 5 जिलों में शाम 5 बजते ही मार्केट बंद हो जाएगा। कोरोना के हॉटस्पॉट बनते 5 जिलों में 10 दिन के लिए इस तरह का आदेश जारी हो चुका है। खिलाड़ियों के अलावा बाकी कोई भी स्विमिंग पूल में नहीं जा सकेगा। बार, रेस्टोरेंट में सीटिंग कैपेसिटी में 50% लोग ही बिठा सकेंगे। वहीं देखिए कर्नाटक राज्य में भी न्यू ईयर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। 2022 होगा चुनौतीपूर्ण साल, कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए रहे तैयार। अच्छा, भारत ने नए साल पर देखिए अफगानिस्तान में भेजी 5 लाख कोरोना वैक्सीन। अफगान राजदूत ने भारत का आभार जताया। वह देखिए ओमिक्रॉन को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने भी सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अस्पतालों को अलर्ट मोड रहने पर दिया आदेश। वह देखिए उत्तर प्रदेश में अपने परिवारों से अब नहीं मिल सकेंगे जेलों में बंद कैदी। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच योगी सरकार ने जारी कर दिया इस तरह का भी आदेश। तो ये कुछ कोरोना का माहौल चल रहा है देश में। वहीं फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए आप प्राथमिक स्कूल के बच्चों को अब संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत इस तरह का नया एजुकेशन सिस्टम लागू हो रहा है और अब ऐसे में मतलब बच्चों को प्राथमिक लेवल पर गिनती, वस्तुओं के नाम आदि कुछ संस्कृत में सिखाए जाएंगे ताकि वे संस्कृत भाषा को अच्छे से समझ सकें और आसानी से उनमें संस्कृत का ज्ञान विकसित हो सके। और इसके लिए प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को जनवरी के अंत में 3 दिन का एक प्रोग्राम रखा जाएगा जिसमें ट्रेन किया जाएगा, है ना। वह देखिए नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर अच्छा अपडेट आ रहा है। 6 जनवरी से पहले शुरू होगी नीट पीजी काउंसलिंग की प्रक्रिया। लाखों छात्रों को मिली राहत। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन स्कूलों में वार्षिक परीक्षा का परिणाम भी घोषित हो चुका है। अब घर पर दोहराई करवाएं अभिभावक। अच्छा, वहीं देखिए राजस्थान में 3 साल बाद खत्म होगा राजनीतिक नियुक्तियों का सूखा। गहलोत सरकार ने किया 4थे साल में प्रवेश। और राजस्थान में भी रीट में 20,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा ऑलरेडी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर ही चुके हैं। कुल 32,000 टीचर्स की भर्ती पर विज्ञापन भी जारी हो चुका है। 10 जनवरी से 9 फरवरी तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। 31,000 सामान्य शिक्षकों के साथ साथ 1,000 विशेष शिक्षकों की भर्ती होगी। राजस्थान सरकार ने आखिरकार बहुत ज्यादा वैकेंसी एक साथ निकाल ही दी है। बेरोजगार भाई लोगों ने विरोध वगैरह किया था तो उसके बाद सरकार को यह फैसला लेना पड़ा, राइट। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों बरेली की महिमा की संघर्ष गाथा ने पिघलाया पीएम मोदी का दिल और बदल गया नीट का नियम। दरअसल ये महिमा जो है ये दिव्यांग है और ये नीट का एग्जाम देना चाहती थी लेकिन हाथ से लिख नहीं सकती थी। तो इसने प्रधानमंत्री जी से अपील की कि नीट के एग्जाम में राइटर देने की अनुमति मांगी। तो पीएम मोदी ने इस महिमा लड़की को तो एग्जाम में राइटर की अनुमति दे दी, साथ ही नीट में एक नियम भी बना दिया कि अब जो दिव्यांग छात्र, दिव्यांग कैंडिडेट्स होंगे ना, वो नीट में राइटर का इस्तेमाल कर पाएंगे। राइटर बोले तो दोस्तों एक अलग से व्यक्ति होता है जो हमारे बताए अनुसार पेपर में लिख देता है। एज ए पर्सनल असिस्टेंट की तरह राइटर ले सकेंगे नीट के एग्जाम में, है ना। वह देखिए मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की एग्जाम डेट शीट जारी कर दी है। अलग अलग राज्यों के बोर्ड एग्जाम की डेट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल खबरें और अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज देख लेते हैं, है ना। देखिए केरल हाईकोर्ट बनी देश की पहली पेपरलेस अदालत, मतलब पहली देश की कागज रहित अदालत बन चुकी है केरल हाईकोर्ट, जहां सब कुछ काम अब पेपर के बिना डिजिटली तरीके से हो पाएंगे। वह देखिए फरवरी में देश की रक्षा को मुस्तैद होगा S-400 सिस्टम। चीन और पाकिस्तान के हमलों को आकाश में ही खत्म कर देगा और इस तरह का सिस्टम भारत में फरवरी में इंस्टॉल किया जाएगा। अगले महीने पंजाब में ये तैनात होगा। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम चीन पाकिस्तान की नापाक नजर से सुरक्षित करेगा सीमाओं को। 400 किलोमीटर तक ये टारगेट को भेदने में अचूक है। 5 यूनिट के लिए करीब 40,000 करोड़ की डील भारत के साथ होने जा रही है। वह देखिए टीकरी बॉर्डर पर 400 दिनों बाद वाहनों को मिली CNG, 5 पंपों पर शुरू हुई सप्लाई। इतने दिन किसान आंदोलन चल रहा था ना, तो उस वजह से, है ना। अच्छा, वहीं देखिए आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से नए साल पर बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी गई है। 2500 रुपए प्रति महीना पेंशन देने का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो YS जगन मोहन रेड्डी है, उन्होंने न्यू ईयर के मौके पर घोषणा की है। बुजुर्गों को मिलने वाली हर महीने की पेंशन को बढ़ा दिया। जो पहले 2250 रुपए प्रति महीना राज्य सरकार की तरफ से बुजुर्ग नागरिकों को पेंशन मिलती थी ना, उसको बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया। 250 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। वह देखिए उत्तर प्रदेश नोएडा में जल्द बनेगा हेलीपोर्ट, 43 करोड़ रुपए की आएगी लागत। अच्छा, साथ ही टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर देखिए, 4 जनवरी से डब्बा बन जाएंगे ये फोन। कॉल मैसेज सब कुछ बंद हो जाएगा, कंपनी ने खुद ऐलान किया। दरअसल अगर आपके पास भी ब्लैकबेरी का फोन है, जो ओल्ड पुराने मॉडल आते थे ना क्वालिटी कीपैड वाले, तो ब्लैकबेरी ने क्वालिटी कीपैड ब्लैकबेरी OS फोन को अब बनाना बंद कर दिया है। लेकिन डिवाइस में अभी भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट दिया जा रहा था। तो कंपनी का कहना है कि 4 जनवरी 2021 के बाद ब्लैकबेरी
ब्लैकबेरी OS डिवाइसेज के लिए आधिकारिक रूप से सपोर्ट को समाप्त कर रही है। यानी कि अब आपको ब्लैकबेरी में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती तो उसके लिए कंपनी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी। अच्छा, वहीं देखिए इंडियन रेलवे की तरफ से अपडेट आ रहा है कि अब चलती ट्रेन में दर्ज होगी ऑनलाइन FIR। आपको ट्रेन छोड़कर GRP थाने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश रेलवे की तरफ से यात्रियों को यह बड़ी सुविधा दी जा रही है। अब आप चलती ट्रेन में ही FIR दर्ज करवा पाएंगे। ये घोषणा GRP के 155वें स्थापना दिवस के मौके पर MP में की गई है। आप ऑनलाइन ही GRP bhopal.mppolice.gov.in पोर्टल के जरिए FIR दर्ज कर पाएंगे। अगर आपको रेल यात्रा करने के दौरान किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी होती है, आपके साथ कोई क्राइम होता है, तो आप ऑनलाइन ही FIR दर्ज कर पाएंगे, है ना। अच्छा, मध्य प्रदेश में बिजली के झटके के साथ न्यू ईयर का स्वागत हुआ। यानी कि MP के लोगों के लिए अब बिजली थोड़ी महंगी पड़ेगी। दरअसल बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को झटका देते हुए फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट को बढ़ा दिया और नए साल पर मध्य प्रदेश के लोगों को अब झटका लगेगा, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट को 14 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया। यानी कि अब आपको अपने बिजली बिल में इसी महीने जनवरी से ही 14 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा रेट चुकानी पड़ेगी, है ना। और वहीं देखिए खुशखबरी है, राजस्थान में 100 से ज्यादा ट्रेनों में शुरू हुई जनरल टिकट और मंथली सीजन टिकट की सुविधा। यानी कि अब आप राजस्थान में फिर से एक महीने का रेलवे में पास बनवा पाओगे। अगर रोजाना आपका रेल यात्रा का रूट रहता है तो एक महीने का आप एडवांस में पास बनवा पाओगे, है ना। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों नासा की तरफ से एक बड़ा अलर्ट आ रहा है। जनवरी में धरती के पास से गुजरेंगे 4 एस्टेरॉइड। नासा ने एक को बताया संभावित खतरा। वहीं राहत भरा रहा नया साल। इंडियन ऑयल ने दिया तोहफा, कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम पर 100 रुपए घटाए। इंडियन ऑयल की तरफ से जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर आता है उसकी कीमतों में 102 रुपए के लगभग कटौती कर दी है, ठीक है ना। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के रेटों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेटें घटने से रेस्टोरेंट में खाना पकाना वगैरह थोड़ा सस्ता होगा। वहीं देखिए 3 जनवरी को देहरादून हुकार भरेंगे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। अच्छा, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन होंगे? इस साल जुलाई में हमारे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और ऐसे में अब इस सवाल पर भी चर्चा होना शुरू हो चुकी है कि आखिर भारत के अगले नए 15वें राष्ट्रपति कौन होंगे। तो इस साल जुलाई के बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए चुनाव सीधे तौर पर न होकर इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होते हैं। तो लेट से आगे क्या अपडेट आता है। और वहीं देखिए हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी दी कि मां की ममता का कोई भी विकल्प नहीं है और एक पिता को 3 साल का बच्चा मां को सौंपने का आदेश दिया। यानी कि अगर पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है और उनके अगर कोई बच्चे बच्ची हैं तो भी कोर्ट और कानून प्रायोरिटी ये देगा कि पहले अगर मां उन बच्चों को रखना चाह रही तो मां को अधिकार होगा, ये है ना। वहीं देखिए पश्चिम बंगाल के मंत्री अरूप विश्वास भी कोरोना से संक्रमित हो गए। कोलकाता में 11 जगहों पर बनाए जाएंगे माइक्रो कंटेनमेंट जोन। अच्छा, एक अच्छी खबर आ रही है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा पूरी करते ही अब स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति मिल पाएगी। नए साल में सरकारी स्कूलों को लेकर छात्रवृत्ति की नई योजना तैयार की जा रही है ताकि बच्चे का शिक्षा का 3 साल का खर्चा पूरी तरह से छात्रवृत्ति से निकल सके, है ना। सरकार इस तरह की भी योजना बना रही है। वह देखिए कल ही अफगानिस्तान में भूकंप के झटके आए और उसके चलते भारत में भी कश्मीर में झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 5.1 तीव्रता रही। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, बिहार के 3.5 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों का 15% भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है और अब 15% बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। बिहार सरकार की तरफ से नए साल पर टीचर्स वगैरह को यह बड़ा तोहफा दिया गया। वही देखिए HDFC लाइफ के एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस में 100% हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी मिल चुकी है और इसमें अब आपको कुछ नई प्लान्स वगैरह देखने मिलेंगे। अच्छा, राम मंदिर से भी ज्यादा बजट वाला यदाद्री तैयार हो चुका है। बिना सीमेंट और ईंट के पहाड़ पर यह मंदिर बनाया गया है। 1000 साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। 125 किलो सोना तो सिर्फ गुबंद में लग रहा है इसमें। ये तेलंगाना में यदाद्री मंदिर है और यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। तेलंगाना के आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी जैसा श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का भव्य मंदिर यदाद्री बनकर तैयार हो चुका है। इसकी लागत तकरीबन राम मंदिर से भी ज्यादा आई है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों अमेरिका के कोलोराडो में भीषण आग लगी हुई है। 1000 से भी ज्यादा मकान जलकर खाक हो गए हैं और सरकार ने वहां पर 30,000 लोगों को घर छोड़ने का भी आदेश दे दिया। इतनी ज्यादा आग इतने बड़े एरिया में फैल गई जिसको कंट्रोल करना भी नामुमकिन हो पा रहा। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कहीं पर भी आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। विच गैस इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन। आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।